हे मेरे जीवित और प्रेम करने वाले प्रभु यीशु, दोपहर की इस घड़ी में जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ जल रहा है, मैं तेरे चरणों में झुक गया हूं। मेरा मन थका है, हां प्रभु, मेरी आत्मा बोझ से दब गई है। लेकिन जब तुझे पुकारता हूं तो भीतर से एक आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हे यीशु, तेरा नाम लेते ही मेरी आंखें भर आती हैं। काश तू अभी मेरे सामने होता, मैं तुझे देखता, तुझे छूता, तेरे पैरों पर गिरकर कहता, प्रभु मैं टूट गया हूं, संभाल ले मुझे। दोपहर का यह समय क्यों इतना भारी लगता है प्रभु? सुबह की आशा अब धुंधली हो गई है। काम का बोझ, चिंता की लहरें और मन का खालीपन सब मिलकर मुझे थका रहे हैं। क्या मैं अकेला हूं? क्या कोई मुझे समझता है? क्या कोई मेरी पीड़ा को देखता है? हां, तू देखता है, तू जानता है, तू समझता है। यीशु, तू तो वो है जिसने कहा, मैं कभी तुझे न छोड़ूंगा, त्यागूंगा। फिर क्यों डरूं मैं, क्यों हार मानूं? जब तू मेरे साथ है तो क्या बाकी सब मायने रखता है? तेरा वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित न होगा। तो मैं आज भी विश्वास करता हूं। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। भले ही हालात कुछ और कहें, दुनिया कुछ और दिखाए, मेरा भरोसा तुझ पर अटल है। दोपहर की ये घड़ी मुझे तेरे क्रूस की याद दिलाती है। वो दोपहर जब तू लहूलुहान था, तेरे हाथ पांव में कीलें थीं, तेरी सांसें टूट रही थीं, पर फिर भी तू चुप नहीं रहा। तूने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसा प्रेम है। जब दुनिया ने तुझे त्यागा, तूने उन्हें आशीष दी। जब सबने तुझे सताया, तूने उनके लिए प्रार्थना की। यीशु, क्या मैं भी वैसा ही बन सकता हूं? क्या मैं भी अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकता हूं? क्या मैं भी प्रेम में जी सकता हूं? क्या मैं भी उस प्रकाश को फैला सकता हूं जो तूने मुझे दिया है? मेरे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा, कई ऐसे हैं जिनसे अभी गुस्सा करता हूं, लेकिन आज इस दोपहर मैं उन्हें तेरे चरणों पर रख देता हूं। तू मुझे सिखा कैसे क्षमा करना है। तू मुझे बदल, मुझे नया बना। प्रभु, मेरी आत्मा पुकार रही है, तू सुन रहा है ना? मैं थक गया हूं प्रभु, हां मैं थक गया हूं। लड़ते लड़ते, सहते सहते, हंसते हुए, रोते रोते अब तेरे पास आया हूं। जो तेरे पास आता है तू उसे कभी दूर नहीं करता। इस दोपहर की प्रार्थना में मैं तेरे पास क्या लाया हूं? ना धन है, ना बड़ी बड़ी बातें, बस एक टूटा हुआ दिल है, एक प्यासा मन है और कुछ भीगी आंखें हैं। क्या तू इन्हें स्वीकार करेगा प्रभु? क्या तू इन्हें छुएगा? क्या तू मेरी रूह को ताजगी देगा? हां, तू देगा, क्योंकि तू वही यीशु है जो एक भटकी हुई आत्मा के लिए 99 को छोड़ देता है, जो एक आंसू से भी दया कर देता है, जो एक सच्चे पुकार से जवाब दे देता है। अब मैं तुझसे विनती करता हूं यीशु, मेरे जीवन को बदल दे। तेरी चंगाई मेरी हड्डियों में समा जाए, तेरी शांति मेरी सोचों को नया बना दे, तेरी उपस्थिति मेरे कमरे को आशीषों से भर दे। मैं चाहता हूं जब लोग मुझे देखें तो उन्हें तुझ में ही मैं दिखूं। प्रभु, इस दोपहर मैं तुझसे अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में तू चमत्कार कर। जो बीमार हैं चंगे हो जाएं, जो परेशान हैं उन्हें समाधान मिले, जो रो रहे हैं उनकी आंखों में खुशी आ जाए। हे यीशु, तू जानता है इस संसार में कितना दुख है। हर घर में कोई न कोई टूट रहा है, हर दिल में कोई न कोई जख्म है, लेकिन तुझसे बड़ा कोई मरहम नहीं। तू ही है जीवन की आशा, तू ही है उद्धार। दोपहर का समय बीत रहा है प्रभु, लेकिन मैं अभी भी तुझ में विश्राम पाना चाहता हूं। मेरे सारे तनाव, सारी चिंता, सारे प्रश्न मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरा वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। हे प्रभु, तू चिंता करता है मुझसे। क्या सच में तू मुझे इतना चाहता है? ओ यीशु, ये जानकर मेरे आंसू बहने लगे हैं, क्योंकि मैं तो कभी खुद को योग्य नहीं मान पाया, पर तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे अपनाया। अब मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बेरोजगार हैं उन्हें काम मिले, तू नए द्वार खोल दे, तू उन्हें आत्मविश्वास दे, तू रास्ता दिखा दे। जो बच्चों के लिए रो रहे हैं, तू हर मां की गोद को भर दे। जो गर्भवती हैं उन्हें तू सुरक्षा दे। जो बांझपन से जूझ रहे हैं, तू चमत्कार कर दे यीशु। जो अवसाद में है, तू उनके मन को छू ले प्रभु। उन्हें याद दिला, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। उनके अंधेरे में तू प्रकाश बन जा। प्रभु, दोपहर की यह प्रार्थना सिर्फ आज के लिए नहीं है,
ये मेरी आत्मा की सदा की पुकार है। तू हर पल मेरे साथ चल, सुबह से शाम तक, खुशी से आंसू तक, सफलता से संकट तक, तू मुझे न छोड़ना। अब मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, तेरे आत्मा की शांति के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद जो कभी कम नहीं होता। इस दोपहर की गर्मी में भी तू मेरी छाया बन जा। जब सब मुझे छोड़ दे तू थाम ले, जब मन डगमगाए तू संभाल ले, जब राहें बंद हो जाए तू रास्ता बना। आज मैं तेरे सामने आया हूं, हां बिल्कुल खाली होकर। न पेट भरा है, न मन शांत है, पर तेरा प्रेम, हां प्रभु तेरा प्रेम मुझे यहां खींच लाया है। यह उपवास सिर्फ मेरा भोजन छोड़ना नहीं है, यह मेरा सब कुछ छोड़कर तेरे सामने झुकना है। यह मेरी आत्मा की चीख है, एक पुकार है, एक आंसुओं भरी याचना है। हे यीशु, अब तू ही सहारा है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत, ना दुनिया, ना वाहवाही, बस तू चाहिए। तू, तेरी उपस्थिति, तेरे स्पर्श की गर्मी, तेरे वचनों की मिठास, क्या मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं प्रभु? क्या तू मुझे आज अपने करीब खींच लेगा? दोपहर की भूख लगी थी पर मैंने खाना नहीं खाया, शाम को सुगंध आई पर मैंने थाली नहीं छुई, रात को नींद आई पर मैंने बिस्तर से मुंह मोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे तेरे प्रेम की भूख है, तेरे दर्शन की प्यास है। यीशु, तू जानता है इस उपवास में मैं क्यों आया हूं? क्योंकि मैं टूट चुका हूं। हां प्रभु, अंदर से बिखर चुका हूं। लोग कहते हैं मजबूत बनो, पर कैसे? कैसे बनूं जब मन रोता है, जब आत्मा चिल्लाती है हे यीशु मुझे बचा ले। तेरे पास आता हूं प्रभु, अपनी हर गलती, हर पाप, हर कमजोरी को तेरे चरणों में रखकर। क्या तू मुझे क्षमा करेगा? क्या तू मुझे फिर से गले लगाएगा? क्या तू फिर से कहेगा मैं तुझसे प्रेम करता हूं? हे प्रभु, जब तू उपवास करता था जंगल में, तेरे पास भी कोई नहीं था, न दोस्त, न परिवार, न भोजन, सिर्फ तेरा पिता और तेरा आत्मा। क्या मैं भी वैसा ही एकांत पा सकता हूं, जहां सिर्फ तू और मैं हूं, जहां तेरा आत्मा मेरे भीतर बोले तू मेरा है, डर मत, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। मैं इस उपवास में क्या ढूंढ रहा हूं? शांति? हां, चंगाई जरूर, आशीष बिल्कुल, पर सबसे ऊपर मैं तुझे ढूंढ रहा हूं यीशु। प्रभु, जब रोटी के बिना जी रहा हूं तब समझ में आ रहा है कि तू ही असली जीवन है। तेरा वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो आज ये तेरे वचन की भूख है, तेरी आवाज की तरफ है, तेरे पवित्र आत्मा की प्यास है। क्या तू मुझे भर सकता है प्रभु? क्या तू मेरे अंदर फिर से नई आग जला सकता है? क्या तू मुझे इस्तेमाल कर सकता है जैसे तूने पतरस को किया था? मैं योग्य नहीं, पर क्या तेरा प्रेम मेरी अयोग्यता को ढांप सकता है? इस उपवास की घड़ी में मैं उन सबके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो निराश है प्रभु, उनकी आशा बन जा। जो सोच रहे हैं कि सब खत्म हो गया, उन्हें तू बता दे अभी तूने काम शुरू ही किया है। जो बीमार है तेरे लहू से उन्हें चंगा कर दे। तेरे नाम में सामर्थ्य है, कैंसर हटे, ब्लड प्रेशर ठीक हो, बांझपन समाप्त हो, क्योंकि तू वही है जिसने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जो नशे में फंसे हैं, हे प्रभु तू हर जंजीर को तोड़ दे। जो शराब, सिगरेट, नशे की आदतों में उलझे हैं उन्हें तू आजादी दे अभी अभी प्रभु इस घड़ी में। हे यीशु, यह उपवास एक युद्ध है, मेरे शरीर और आत्मा के बीच, मेरी इच्छाओं और तेरी योजनाओं के बीच, मेरे डर और तेरे वचनों के बीच। लेकिन मैं हारना नहीं चाहता, मैं जीतना चाहता हूं तेरे साथ, तेरे बल पर, तेरे आत्मा से। मुझे नहीं चाहिए बड़ी कार, बड़ा घर या नाम, मुझे चाहिए सिर्फ एक चीज, तेरा साथ। क्या तू देगा प्रभु? क्या तू मुझे यूं ही छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तूने वादा किया है मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। प्रभु, मेरी आत्मा कह रही है अब और नहीं, अब मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। यह उपवास सिर्फ एक दिन का नहीं है, यह तो अब एक जीवन का रास्ता बन जाए प्रभु। मेरा जीवन एक चलती हुई प्रार्थना बन जाए, हर सांस में तेरा नाम हो, हर सोच में तेरा वचन हो, हर काम में तेरी महिमा हो। अब मैं तेरे पावन चरणों में गिर जाता हूं प्रभु। मेरे घुटने कांप रहे हैं, मेरी रूह कांप रही है, लेकिन मेरा विश्वास खड़ा है, क्योंकि तू गिरते को उठता है, टूटे को जोड़ता है, मरते को जीवन देता है। हे आत्मा परमेश्वर, तू मुझे छू, तू मुझे भर, तेरी आग से जला दे, तेरे वचन से नया बना दे, तेरे स्पर्श से फिर से जीवित कर दे।
मैं चाहता हूं मेरी आंखें तुझ में डूब जाएं, मेरे कान सिर्फ तुझको सुने, मेरा दिल सिर्फ तुझे चाहे। अब मैं चिल्लाकर कहता हूं, मैं तेरा हूं प्रभु, तू मुझे कभी छोड़ मत देना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इस उपवास की प्रार्थना को तेरे लहू से सील कर दे, इस हर वाक्य में आग लगा दे, हर भाव में चमत्कार भर दे, हर आंसू को आशीष बना दे। तेरे सामर्थ्यशाली चंगाई देने वाले प्रेम से भरे नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं यह उपवास की प्रार्थना करता हूं। आमीन।